ओके देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन है ना, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन क्या दिया है यहाँ पे। ओके, 10 ऑब्जर्वेशन इज 20 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। सिमिलर टाइप के एग्जांपल है मैक्सिमम। देखो, mean and standard deviation of 10 observation are 20 and 8 respectively. Later on, it was observed that one observation was recorded as a 50 instead of 40. Then find the correct variance, corrected variance निकालना है। देखो अभी इसका solution देखो, let n be the number of observation which is given, n क्या दिया 10, mean incorrect वाला x bar that is 20 है ना, देखो 20 and standard deviation incorrect वाला कितना 8, उसका मतलब सिग्मा इक्वल टू 8। देखो ओके, ऑब्जर्वेशन was recorded as a 50 instead of 40। देखो, कैलकुलेट द सम ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट, ओरिजिनल मतलब इनकरेक्ट वाला जो है ना, द फॉर्मूला मीन क्या है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, एन एक्स बार समेशन ऑफ एक्स एन एक्स बार मीन गिवन दिया तो 10 इंटू 20 टोटल कितना सम हो गया 200। सही है। कैलकुलेट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल दैट इज इनकरेक्ट, तो वो हो गया वेरिएंस। ये वेरिएंस का फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। सही है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। अभी देखो सिग्मा क्या दिया है 8 है ना, देखो यहाँ पे 8, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया, वेरिएंस नहीं सिग्मा, मतलब सिग्मा स्क्वायर की वजह से 64, 64 इसमें पुट कर दो, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर एन पुट कर दो, एक्स बार पुट कर दो। सही है, तो पुट करने के बाद देखो क्या आ गया, देखो ये 64 पुट कर दिया, 10 ये वैसे के वैसे, मतलब ये समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया 10 इंटू 464 मतलब 4640, ये आ गया समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये समीशन ऑफ एक्स 200 है ना, और यहाँ से समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 4640। करेक्ट द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, करेक्ट द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, द ऑब्जर्वेशन वाज रिकॉर्डेड एज अ 50 इंस्टेड ऑफ 40। मतलब देखो, टू गेट द करेक्ट सम ऑब्जर्वेशन समेशन ऑफ एक्स साइड डैश से वी सब्सट्रैक्ट इनकरेक्ट वैल्यू एंड ऐड द करेक्ट वैल्यू। जैसे एक्स साइड डैश इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू, ऐसे कर सकते हैं ना, क्या इनकरेक्ट वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे करेक्ट वैल्यू। इनकरेक्ट वैल्यू ये क्या है, सम 200 है, इनकरेक्ट वैल्यू क्या है 50, क्योंकि वी हैव रिकॉर्डेड 50 इंस्टेड ऑफ 40, करेक्ट है 40 तो आ गया 190। तो देखो मीन ऑफ एक्स बार डैश समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, ये 190 डिवाइड बाय 100 दैट इज 19 आएगा। करेक्ट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, वो स्क्वायर भी करना पड़ेगा ना, एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू एक्स आई स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर, तो मतलब 4640 ये निकाला हुआ है, 50 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, मतलब समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर कितना आ गया देखो, ये पूरा सिंप्लीफाई करो तो 37540 ये आता एक्स डैश स्क्वायर का। ये एक्स आई डैश के लिए, ये करेक्ट के लिए, और ये इनकरेक्ट के था ना पहले, तो वो माइनस करना पड़ेगा उसमें से और ऐड करना पड़ेगा करेक्ट, तब हो जाएगा एक्स आई डैश। कैलकुलेट द करेक्ट वेरिएंस, तो देखो एक्स करेक्ट के लिए एक्स आई डैश मीन, तो एक्स आई डैश मीन देखो 19 निकाला है, और ये जो है दिस वन इज 3740 पुट कर दो उसमें, पुट कर दो इसमें, देखो यहाँ पे पुट कर दिया 19 स्क्वायर, तो सिग्मा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था सिग्मा डैश, देखो करेक्टेड का वेरिएंस जो है ना वो सिग्मा डैश स्क्वायर से किया है, तो सिग्मा डैश स्क्वायर इक्वल टू 374 माइनस 361, so sigma dash square equal to 13। here we have to find the variance, corrected variance, तो corrected variance मतलब sigma dash square उससे डिनोट किया, तो 13 is the final answer of this question। next